कानपुर में दो सीएमओ के एक साथ कार्यालय में उपस्थित होने का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ चुका है। बुधवार 9 जुलाई को शहर के स्वास्थ्य विभाग में उस समय हड़कंप मच गया जब पूर्व सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी अपने पुराने पद पर फिर से दफ्तर पहुंच गए। वहीं हाल ही में नियुक्त किए गए वर्तमान सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ भी उस समय कार्यालय में मौजूद थे। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए कई सवाल किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के अधीन कार्य कर रहे विभागों में भारी अव्यवस्था और आपसी खींचतान का माहौल बना हुआ है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी शासन में प्रशासनिक समन्वय पूरी तरह से विफल हो चुका है और यह घटना उसी का प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने सपा सरकार के द्वारा शुरू की गई यश भारती और अर्जुन पुरस्कार जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि नेताजी ने समाज के प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्वों को सम्मानित करने के लिए इन पुरस्कारों की शुरुआत की थी। इन सम्मानों के माध्यम से न केवल सम्मान दिया जाता था बल्कि प्रेरणा भी दी जाती थी, लेकिन वर्तमान बीजेपी सरकार ने इन योजनाओं को समाप्त करके समाज को निराश करने का काम किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर सपा की सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो इन पुरस्कारों को फिर से शुरू किया जाएगा और प्रतिभाशाली लोगों को उनका सम्मान दिया जाएगा। बता दें कि मुंबई में हाल ही में उभरे भाषा विवाद पर भी अखिलेश यादव ने अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा एक केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए जहां मराठी भाषा सीखी जा सके। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि ये केंद्र अयोध्या में खोला जाए जिससे दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक समझ और सद्भाव की भावना बढ़ेगी। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए बिहार से आए टार्जन नाम के युवक को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने समाज में स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नागरिकों को फिट और जागरूक बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे व्यापक पौधारोपण अभियान पर भी अखिलेश यादव ने अपना रिएक्शन दिया और जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 200 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि इतने पेड़ों के लिए जमीन कहां से लाई जाएगी। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने इस पूरे अभियान को इवेंट करार दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ प्रचार का साधन बन गया है जिसमें जमीनी सच्चाई की अनदेखी की जा रही है। अखिलेश यादव ने उदाहरण देते हुए कहा कि फतेहपुर में जब महिलाओं ने बांस का पुल बनाया तो उसे प्रशासन ने गिरा दिया, जबकि ये पुल स्थानीय जरूरतों को देखते हुए बनाया गया था। इसी तरह अयोध्या में एक कंपोजिट विद्यालय में जब बच्चे पढ़ने पहुंचे तो वहां पर ताला लगा था। ये सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करता है। अखिलेश यादव ने बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने इस कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने बताया कि सपा ने 18,000 मतदाताओं की सूची सौंपी थी जिनके नाम 2022 में हटा दिए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने इन मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया है और 45 दिन बाद डेटा न रखने की बात कर रहा है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी का पर्दाफाश न हो सके। बता दें कि अखिलेश यादव ने अपनी बातों के माध्यम से प्रदेश सरकार की कई योजनाओं और नीतियों पर सवाल खड़े किए। इस दौरान अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य, प्रशासनिक समन्वय, पर्यावरण, शिक्षा, लोकतंत्र की तमाम चीजों पर गहराई से चिंतन किया और इस पर चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार जनता की मूलभूत समस्याओं पर ध्यान नहीं देगी तब तक प्रदेश की वास्तविक स्थिति कभी नहीं सुधरेगी और वास्तविक प्रगति कभी भी संभव नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव योगी सरकार को कई मुद्दों को लेकर घेरते नजर आए और कई आरोपों को भी उनके ऊपर लगाते नजर आए। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।